तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर मेकर पर। ठीक से समझोगे नहीं तो समझाओगे कैसे, ठीक से समझोगे नहीं तो समझाओगे कैसे, और कल दिन अगर टीचर बन गए तो बच्चों को पढ़ाओगे कैसे। तो स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से। आज जो है मैथ की क्लास चलने वाली है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और इसमें सी-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। आज से जो है हमने नंबर सिस्टम शुरू किया है, मैथ को शुरू किया है। इससे पहले पेडागोजी की क्लास चल रही थी, उसे मैंने कुछ दिनों के लिए स्टॉप किया है, लेकिन वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी। बीच बीच में मैं उनकी भी क्लास लेता रहूंगा और आप हमारे चैनल पर आपको उसकी वीडियो मिलती रहेगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ने वाले हैं संख्या के प्रकार। संख्याएं कितने कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आप एक टीचर होने के नाते बच्चों के अंदर संख्याओं की समझ को भरेंगे। संख्या कौन कौन सी होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, किसे कहते हैं। तो इनमें सबसे पहला संख्या है हमारा प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, देखिए नेचुरल बना है नेचर से। नेचर का अर्थ होता है प्रकृति, मतलब जो ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई संख्या है, ईश्वर के द्वारा दी गई संख्या है, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और ईश्वर के द्वारा देने का क्या मतलब है, मतलब यह है जब हम लोग भाषा नहीं भी जानते थे, भाषा अगर हम नहीं भी जानते थे, आदि मानव लोग जब वे भाषा नहीं जानते थे उस वक्त भी वो प्रयोग करते थे किनका, संख्याओं का। कैसे, अगर उन्हें मान के चलिए वे लोग बकरी पालन करते थे, पशु पालन करते थे, तो अगर वे मान के चलिए उनके पास 10 पशु थे, जब वो जंगल में चराने के लिए पशुओं को जाते थे तो वहां पर वो क्या करते थे, 1 2 3 4 5, अगर उनके पास 5 पशु है तो पत्थरों पर 5 निशान लगा देते थे। अब 5 निशान लगाकर फिर वो याद रखते थे कि हाँ इतने पशु मेरे पास हैं, और आते वक्त उसकी काउंटिंग करते थे। तो इस तरह से वे लोग याद रखते थे कि नंबर कुछ होता है। नंबर क्या होता है, यानी उसके अंदर पहले नंबर की जानकारी थी। हाँ, नंबर का सिंबल 1 2 3 4 ऐसा होता है ये पता नहीं था, पर नंबर की जानकारी थी। मतलब प्रकृति के द्वारा दिया गया ये संख्या है, इसीलिए इसे प्राकृतिक संख्या हम कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, यानी कि इससे लेकर इन्फिनिटी अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वे प्राकृतिक संख्याएं होंगी, इनका कोई अंत नहीं होता है। इसे n से सूचित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय n, इसे n से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। और जीरो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में सीधे मिलेगा जीरो कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या नहीं है। तो जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी, यानी अनंत तक होगी प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गई बात। एन से सूचित करते हैं, प्रकृति यानी गॉड गिफ्टेड ये नंबर होता है प्राकृतिक संख्या, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा, ठीक है। दूसरा जो संख्या है वो है हमारा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। अब होल नंबर कहते किसको है ये समझना है आपको। प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला देने पर, यानी प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो को शामिल कर देंगे। मैंने कहा कि सर हमको समझ में नहीं आया, आपने कहा कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो आइए समझाते हैं आपको पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। ये रहा एक बैग, मान के चलते हैं ये एक क्या है, बैग है या कोई बर्तन है। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से नेचुरल नंबर यहां पर है, अंदर में प्राकृतिक संख्या इसमें है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे जीरो को, इस बैग में, इस झोली में क्या करेंगे, ये संख्याओं की झोली है। ये क्या है, ये है संख्याओं की झोली। और इस झोली में हम क्या किए, यानी यहां पर क्या था, प्राकृतिक संख्या थी, ये क्या थी, प्राकृतिक संख्या। इसमें हमने जीरो को मिला दिया। अब जैसे ही यहां पर जीरो आया, जैसे ही यहां पर जीरो आया, अब ये प्राकृतिक संख्या नहीं रहा, बन गया वो पूर्ण संख्या। क्या बन गया, पूर्ण संख्या। मतलब नेचुरल नंबर में जब हम मिला देते हैं जीरो को तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। समझ में आ गई बात। चलिए ये बैग है, इसमें और नए नए चीजें को मिलाएंगे, नई नई चीजों को मिलाएंगे और नई नई संख्याएं बनेगी। तो इसका मतलब हुआ प्राकृतिक संख्या में जब जीरो मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है।
दूसरा है W से इसे सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित करते हैं? तो पूर्ण संख्या को याद रखना है, पूर्ण संख्या को W से, प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते थे? अभी बताया मैंने, नेचुरल नंबर यानी N से। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो क्या होता है? वो होता है W से शुरू, होल, W से, इसलिए इसे W से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होती है, नेचुरल नंबर, ये शुरू होता है N से, है ना, नेचुरल N से शुरू होता है, इसलिए इसे N से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, नेम के अनुसार इसको सूचित किया जाता है। अब आते हैं कि पूर्ण संख्या हमने जाना, और अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा क्या है वो बात? वो बात है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, जो भी नेचुरल नंबर है ये सभी अपने आप में पूर्ण संख्या है। लेकिन इसका अपोजिट, लेकिन सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या तभी कहेंगे जब 1 से शुरू हो जाएगा। अगर इसमें 0 शामिल कर देंगे तो क्या ये प्राकृतिक रहेगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या तो होती है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 मिला देने पर ये पूर्ण संख्या बन गया, ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि 0 जब तक हटाएंगे नहीं तब तक वो प्राकृतिक संख्या बनेगी नहीं। समझ में आ रही है बात? यानी 0 हटाकर हम बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या। कभी भी याद रखिएगा, हमेशा 1 से काउंटिंग कीजिए, 1 से काउंटिंग कीजिए, अनंत तक जाइए। प्राकृतिक संख्या 0 मिलाइए उसमें, पूर्ण संख्या। समझ में आ रही है बात? अब इस झोले में एक और चीज हम डालने वाले हैं, देखिएगा। इससे पहले एक चीज और बता देते हैं, यह धनात्मक और वास्तविक संख्या होता है। सबसे बड़ी बात, ये जो पूर्ण संख्या होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी प्लस में होगी, और धनात्मक और वास्तविक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल तो कहते ही पॉजिटिव वाले को, काल्पनिक किसको कहेंगे? जो माइनस में होगा उसको काल्पनिक कहेंगे, याद रखिएगा। तो ये धनात्मक होती है हमेशा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम इस झोली में, इस बैग में, जो बोल लीजिए इसको, एक घड़ा बोल लीजिए, जो बोलना है वो बोलिए। तो इसमें अब क्या करेंगे हम? इसमें क्या करेंगे? कुछ मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। अभी तक तो 0 मिलाए थे, अब एक चीज और मिला देते हैं, वो है माइनस वाला नंबर, जैसे कि -1, -2। अभी तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 था प्राकृतिक संख्या, मिला दिए पूर्ण संख्या, मिला दिए मतलब 0 मिला दिए, बन गया पूर्ण संख्या। अब एक माइनस वाला नंबर मिला दिए, -1 -2। अब क्या बन गया ये, है ना, चावल दाल, और उसमें अगर सब्जी वगैरह सब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? खिचड़ी। अगर दाल नहीं मिलाते हैं, सिर्फ चावल, तो उसको आप चावल बोलिएगा। दाल मिला दिए, कुछ और मिला दिए, खिचड़ी बन गया, अलग अलग चीज बन जाता है ना। तो उसी तरह यहां पर देखिए, जब हम इसमें माइनस वाला संख्या मिलाएंगे, अब इसका नाम कुछ और हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब इसमें प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, और अभी अभी जो ये माइनस टपक के आया यहां पर, तो बन गया पूर्णांक। तो अब इसको क्या बोलेंगे? ये बैग किसका है? ये है पूर्णांक का बैग। याद रखिएगा तीनों चीज मिलाने के बाद। अब यहां पे है, पूर्णांक को किससे सूचित करेंगे? पूर्णांक को I से या तो फिर Z से सूचित किया जाता है। Why? क्यों किया जाता है? वो इसीलिए क्योंकि पूर्णांक का इंग्लिश होता है, इंग्लिश में वर्ड होता है इंटीजर्स, और इंटीजर का I लेते हैं शुरू वाला अक्षर, ठीक है, शुरू वाला वर्ड लेते हैं, तो पूर्णांक के लिए आ जाएगा इंटीजर्स, और इसको I से सूचित करेंगे। या कभी कभी इसे, अब याद रखिएगा, इसे जो है हम कभी कभी Z से भी सूचित करते हैं। तो अगर कहीं पर आपको लिखा रहेगा Z बराबर, तो आप समझ लीजिए कि वो पूर्णांक है। पूर्णांक है इसका मतलब उसमें आपका नेगेटिव अंक भी आएगा, जैसे नेगेटिव में कुछ ले लेते हैं, -5 या -3 -2 -1। 0 भी आएगा, 1 2 3 4 इस तरह से भी आएगा। ये इन्फिनिटिव तक चलेगा, दोनों बगल अनंत तक चलेंगी। तो ये होती है हमारी पूर्णांक संख्या। तीनों मिल गया, देखिए 0 भी मिला, प्लस वाला भी मिला, माइनस वाला भी मिला, तीनों मिलाकर पूर्णांक बन गया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे है सम संख्या, इसे कहते हैं इवन नंबर्स। सम संख्या क्या है? आप बच्चे को कैसे समझाइएगा कि सम संख्या क्या होता है? बच्चे को कैसे समझाइएगा? तो आप बच्चे को बोलिएगा कि बच्चे दो बालक खड़े हो जाओ, ठीक है, दो बालक खड़े हो जाओ। दो बालक खड़े हो गए, अब बोलिएगा उसका आधा कर दो, तो वो बोलेगा आधा। हाँ सर आधा तो हो जाएगा, एक बच्चे को बैठा दीजिए, हो गया आधा। इसका मतलब वो जो दो हुआ वो सम संख्या हुआ। अब बच्चे को बोलिएगा आप बच्चे तीन खड़े हो जाओ, तीन बालक खड़े हो जाओ, ठीक है, तीन बालक खड़ा हो गया। अब बोलिएगा आधे को बैठा दो। बच्चा बोलेगा सर आधा कैसे बैठेगा, क्योंकि तीन बालक खड़ा है, तो आधा कैसे बैठेगा, है ना, सोचने वाली बात। तो बच्चा बोलेगा जरूर आपको कि सर आधा नहीं बैठा सकते। इसका मतलब जो वो तीन है वो विषम संख्या है। सम वो हुआ जिसका हाफ हो, जिसमें दो से भाग लगे। विषम वो हुआ जिसमें दो से भाग ना लगे। तीन बच्चा था, दो भाग में आप नहीं बांट सकते उसको, तो ये होगा विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है? इसको कहते हैं इवन नंबर, और ये दो से विभाजित होता है, यानी दो से इसमें भाग लगता है, ठीक है। और इसे सूचित करते हैं ई से, क्योंकि हमने आपको अभी अभी बताया इवन नंबर का इंग्लिश वर्ड ई होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ई, यानी इसे हम ई से सूचित करेंगे। अब सम संख्या किसको कहेंगे? जिसका आधा हो, अभी बताया मैंने। तो आधा किसका होता है? 2 का, 4 का, 6 का, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, है ना, इस तरह से ये हो जाता है हमारा सम संख्या। आगे बढ़ते हैं, अगला जो नंबर है हमारा वो है विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। व्हाट इज ऑड नंबर्स? ऑड नंबर क्या होता है? तो एक जो दो से विभाजित नहीं हो, तीन बालक को खड़ा किया था आपने, तीन बालक में से आपने बोला कि तीन बच्चे खड़े हो और आधे बच्चे बैठ जाओ। कैसे बैठेगा आधा बच्चा? कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब वो तीन विषम संख्या है, दो से विभाजित नहीं होती। इसे ओ से सूचित इसलिए करते हैं क्योंकि इसके इंग्लिश वर्ड में ओ आता है, और इसका एग्जांपल तो आप समझ सकते हैं 1, क्योंकि एक का आधा आप नहीं कर सकते जनरली। 3, 5, 7 ये सब आपकी विषम संख्या होगी। उसके बाद आती है भाज्य संख्या, इसे कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। इसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होता है? एक या खुद को छोड़कर अन्य संख्या से विभाज्य हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। कहने का मतलब है, अब इसको मिटा देते हैं हम अभी फिलहाल, ठीक है, इसको हम फिलहाल अभी मिटा देते हैं और देखते हैं भाज्य संख्या किसको कहेंगे। तो बोला जा रहा है एक या खुद, ले लीजिए कोई नंबर आप, जैसे हम ले लेते हैं 3 और ले लेते हैं 5, दो नंबर मैंने लिया। अच्छा, 3 में किससे किससे भाग लगेगा बताइए? या तो 1 से भाग लगेगा, या 3 में खुद 3 से ही भाग लगेगा। यही तो यहां लिखा हुआ था, एक या खुद को छोड़कर। अच्छा, ये भाज्य संख्या है, ठीक है, हमने अभाज्य ले लिया। आप भाज्य का कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे 9 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, ये हमारा भाज्य संख्या है। क्यों, कैसे है? तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, एक या खुद को छोड़कर अन्य संख्या से विभाज्य हो, यानी भाग लगे। 9 में किससे भाग लगेगा? 1 से लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा 1 से। और खुद को, खुद मतलब क्या? खुद वही 9 में भाग देना है, तो 9 से ही भाग लगाइए, तो 1 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा। इसको छोड़कर दूसरे संख्या से भी भाग लगना चाहिए, दूसरे संख्या से। 9 में किससे लग रहा है और भाग बताइए? हाँ है ना, 3 से लग रहा है भाग, यानी 1 से और 9 को छोड़कर दूसरे संख्या से भी भाग लगे, इसको कहते हैं हम लोग क्या संख्या? भाज्य संख्या। समझ में आ रहा है? उसी तरह 12 में किससे? 1 से तो लगेगा ही, अब खुद 12 से भी लगेगा, लेकिन इन दोनों को छोड़कर तीसरा कोनो संख्या से भाग लगना चाहिए। लगाइए, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया भाज्य संख्या। और अभाज्य में इसका उल्टा होगा, यानी एक और खुद को छोड़कर किसी और से भाग नहीं लगेगा अभाज्य संख्या में। तो कैसे निकालेंगे हम लोग अभाज्य संख्या? यहाँ देखिए बता रहे हैं आपको। भाज्य संख्या हमने देख लिया, अब आते हैं अभाज्य संख्या। इसको कहते हैं प्राइम नंबर। इसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ये क्या होता है? केवल एक या खुद से ही भाग लगे। जैसे हम ले लेते हैं 5, लगाइए जरा इसमें भाग। दोवे चीज है, दोवे नंबर है जिससे भाग लग सकता है, तीसरे से नहीं लगेगा।
कैसे, किससे किससे? पहला तो 1 से लगेगा, दूसरा 5 से लगेगा, और तीसरा खोजिए तो आप लालटेन जला के खोजिए, देखिए मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। एक और खुद को छोड़कर, खुद यानी खुद 5 से ही भाग इसमें लग सकता है, बाकी किसी से नहीं लगेगा। दिस इज अभाज्य, इसे कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं इसको? अभाज्य संख्या। इट मीन्स प्राइम नंबर। क्या कहते हैं इसको? प्राइम नंबर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हो गया 2, 3, 5, 7, 11। कुछ और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसका, जैसे 5 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद आपका 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। 15 है क्या? बताइए, कमेंट में बताइए, आप हमारे कमेंट में जरूर बताइए 15 है क्या अभाज्य संख्या? बोलिए, क्या 15 है? 15 नहीं है, क्योंकि इसमें 1 से, 15 से, 3 से, 5 से, बहुत सारी संख्या से भाग लग रही है। 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 15 के बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हमारी होती है। तो आप अगर इनमें इसके आगे अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। क्या होता है परिमेय संख्या? इसे कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल मतलब क्या? जिसका रेशियो निकले, अनुपात में लिख सकें। नाम से बहुत कुछ पता चलता है, नाम आदमी की पहचान बता सकता है, ठीक है? तो रेशनल नंबर मतलब अनुपात, जिसे हम अनुपात में लिख सकें, मतलब P/Q के रूप में लिख सकें। रेशनल मतलब क्या हुआ? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। इसका मतलब P/Q क्या है? P/Q आप याद रखिएगा, यहाँ पर P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने अभी अभी यहाँ पर आपको बताया था। कहाँ बताया था? यहाँ बताया था। पूर्णांक मैंने अभी अभी आपको बताया था, मतलब पॉजिटिव नंबर भी होगा, निगेटिव नंबर भी होगा, जीरो भी शामिल होगा। डेट इज पूर्णांक, डेट इज इंटीजर। समझ में आ रही है बात? तो P और Q क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। और याद रखिएगा कि नीचे वाला जो ये Q है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर 5 है और आपने नीचे डाल दिया 0, नीचे डाल दिया 0, तो क्या होगा पता है आपको? नीचे आपने जैसे ही डाला तो 5 को आप 0 भाग में बांटने, यहां पर बोला जा रहा है 5 को 0 भाग में बांटिए। क्या 5 को आप 0 भाग में बांट सकते हैं? कमेंट में बताइए। अच्छे अच्छे लोग जो हैं हिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। क्या आप 5 को 0 भाग में बांट सकते हैं? इसका जवाब है नहीं बांट सकते, क्योंकि 5 अपने आप में एक वैल्यू रखता है और उसे 0 भाग में नहीं बांटा जा सकता, ठीक है? इसका मतलब ये हो जाता है अपरिभाषित। इसको कहते हैं अपरिभाषित, यानी इस बात की कोई परिभाषा ही नहीं निकलती, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और उसी को मैंने लिखा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या को आप ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है, Q से, ठीक है? परिमेय संख्या को किससे सूचित करते हैं? Q से। और इसका एग्जाम्पल आप लाखों एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिर्फ बटे के रूप में लिखा जा सके और नीचे 0 ना हो, इतना ध्यान रखना है। 1/2 भी है, 5/3 भी है, 7/9 भी है। 0 भी एक जो है परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब 0 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है? और कोई पॉजिटिव नंबर आप ले लीजिए, 2 भी एक परिमेय संख्या है। 5 लिया मैंने सिंपली, 5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है? तो इस तरह से बहुत सारे परिमेय नंबर को, परिमेय संख्या को आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? तो देखिए, तो अभी हमने परिमेय बताया था कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, तो इसका जस्ट अपोजिट आपको कर देना है। P/Q के रूप में नहीं लिख सकें, इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। नहीं लिख सकें, किसे नहीं लिख सकेंगे? जैसे हम √2 लिखेंगे, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि √2 अशांत वैल्यू देगा इधर, और इसको हम P/Q के रूप में, बटे के रूप में नहीं लिख पाएंगे। उसी तरह कुछ और ले लीजिए। अगर √2 आपने प्लस में लिया, ये भी अपरिमेय है। इसको आपने अगर माइनस में ले लिया, ये भी अपरिमेय है, ठीक है?
दो एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, मान के चलिए एक परिमेय मैंने 2 ले लिया और इसके साथ एक और अपरिमेय ले लिया मैंने 5, तो ये दोनों का गुणनफल भी हमेशा अपरिमेय ही होगा, ये भी याद रखना है। यानी परिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल होता है वो अपरिमेय ही होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि परिमेय और परिमेय का गुणनफल क्या होगा। मान के चलिए 2 एक परिमेय है, फिर 3 एक परिमेय है, तो अगर दो परिमेय संख्या अगर हम लेते हैं तो इसका गुणनफल क्या होगा, इसका गुणनफल 6 भी एक परिमेय संख्या ही होगा। अगर एक परिमेय संख्या हम 3 ले लेते हैं और अगर एक अपरिमेय संख्या हम यहाँ पर √2 ले लेते हैं, तो ये हमारा परिमेय है और ये हमारा अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल होगा वो हमेशा अपरिमेय होगा, मतलब 3√2 ये हमारा क्या है, अपरिमेय है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। और अगर अगर मान के चलिए 2 समान अपरिमेय का गुणनफल पूछ दिया, 2 समान अपरिमेय, ये दोनों, ये √3 भी अपरिमेय है और ये √3 भी अपरिमेय है, इसका गुणनफल 3 हो जाएगा जो कि एक परिमेय है। 2 समान अपरिमेय का गुणनफल अगर पूछ देगा तो परिमेय हो जाता है। ये सब कुछ बेसिक बातें हैं, आपको जरूर याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब एक चीज और आता है जहां से सीटेट के एग्जाम में या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन आते हैं, पाई क्या है। तो आप बोलिएगा सर पाई का वैल्यू हम जानते हैं कि 22/7 होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो इस अनुसार तो बटे में लिख दिए, इसका मतलब ये परिमेय होगा। नहीं होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं बोला गया कि 22/7 क्या है, आपको पूछा गया पाई क्या है। तो पाई का आंसर हो जाएगा कि पाई एक जो है ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर हो जाएगा पाई, अपरिमेय। लेकिन इसका वैल्यू अगर पूछेगा पाई का मान कौन सी संख्या है, पाई का मान कौन सी संख्या है, तो पाई का मान 22/7, ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन पाई खुद में क्या है, पाई खुद में अपरिमेय है, इस बात को आप याद रखिए। इसके बाद अपरिमेय के बाद एक और है हमारा लास्ट नंबर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है वास्तविक संख्या। वो क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप इसे जो है रिपीट कीजिए, 1-2 बार देखिए, बिल्कुल सारी चीजें क्लीयर हो जाएंगी आपके माइंड में। वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं, रियल नंबर। और वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, और उसमें अगर हम ऋणात्मक नंबर को मिला देते थे तो वो बन जाता था हमारा, क्या बन जाता था, पूर्णांक। क्या बन जाता था, पूर्णांक बन जाता था। और उसी तरह हम देखेंगे कि जो हमारा वास्तविक संख्या है, यानी जो हमारा रियल नंबर है, इसमें 2 चीजों को शामिल करेंगे, एक परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, परिमेय को ले लेना है और अपरिमेय को भी ले लेना है, दोनों को मिला देना है, मिक्स कर देना है। परिमेय ले लीजिए कोई 2, 1/2 ये परिमेय है। अपरिमेय को भी ले लीजिए, √2 -√2 -1/√2, ये सारी संख्याएं अपरिमेय है। तो एक परिमेय लिया मैंने और एक अपरिमेय लिया। अब जो ये जो बना इस पूरे को अब हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय संख्या भी होता है। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे आ जाता है, पूछा जाता है, थोड़ा सा इस बात पे भी हम लोग गौर कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो छोड़कर भागिएगा बिल्कुल नहीं। पूछा जाएगा √3 है, ऑप्शन दिया जाएगा अपरिमेय, दूसरा दिया जाएगा परिमेय, या तीसरा दे दिया जाएगा दोनों, या चौथा दे दिया जाएगा कोई नहीं। तो √3, रूट में जितनी भी संख्याएं हैं अकेले, वो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नंबर आपको दे दिया जाएगा, सपोज दैट कुछ नंबर आपको दे दिया जाएगा
1 -1, उसके बाद 0, फिर 1, इस तरह से 2, इस तरह से कोई संख्या आपको -2, इस तरह से कोई संख्या दे दी जाएगी। पूछा जाएगा ये किन संख्याओं का समूह है या इन समूहों को आप क्या कहेंगे। तो आपको बस ये ध्यान देना है क्या है, माइनस वाली भी संख्या है, ऋणात्मक संख्या भी है, यहां पर एक पॉजिटिव नंबर भी है और 0 भी है। जब तीनों चीज शामिल हो जाता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, और उसके बाद इसमें 0 भी शामिल हो जाती है, ठीक है, और एक माइनस वाला ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो जाता है। जब तीनों संख्याएं होती है तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहने लगते हैं पूर्णांक। क्या कहेंगे, इसको पूर्णांक कहेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है ना। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और नॉलेज के लिए भी आपके लिए काफी बेहतर होगा, क्योंकि इन चीजों को समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैथ के एग्जाम में काफी अच्छा वेटेज है, सीटेट या तो फिर यूपीटेट या एमपीटेट, केवीएस, DSSB, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफी अच्छा वेटेज ही देता है ना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।